श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय. श्रीमद भगवद्गीतेतील महत्त्वाचे 5 श्लोक. गीता पंचामृत. आजचा श्लोक 4. पहले श्लोक में अपना उद्धार करने के लिए खुद उठो, अपने आप ही प्रयत्न करना है. इसका मन ही साधन है. जो मन नियंत्रित है वही मित्र है. दूसरा श्लोक, तुम्हारा अधिकार कर्म में है, फल में नहीं. फल तो मिलेगा ही, आप चाहो या ना चाहो. कर्म के हिसाब से वो मिलेगा, आप चूज नहीं कर सकते. तीसरा श्लोक, ईश्वर को समर्पित करो. हर कर्म ईश्वर को समर्पित करो, ये और करने की आवश्यकता ही नहीं. जिस भगवान ने हमें ये शरीर दिया है, सब कुछ जो भी है उसी का ही है, तो भगवान को समर्पित होना चाहिए. परमेश्वर सारे ब्रह्मांड को खिलाते हैं, उन सब के लिए बनाया है, तो हमें उसी को पूर्ण भाव से समर्पित होना है. चौथा श्लोक, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. जो अनन्य है, जो मेरे बारे में ही सोचते हैं, भक्ति करते हैं, जो मेरे साथ एकरूप हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उनका योगक्षेम वहन मैं ही करता हूँ. मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, मेरे चाहने से आता है क्या? अरे वहाँ तक जाने की मेरी पात्रता भी होनी चाहिए ना. मैं जिसके लिए पात्र हूँ वो मिलेगा ही मिलेगा. अरे भगवान खुद बोलते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, तो आप क्यों चिंता करते हैं? विठ्ठल भगवान ने अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं किया, सब कुछ किया. सब ने कथा सुनी ही होगी. नीलकंठ जी महाभारत भाष्यकार, उनका चित्त बस महाभारत लिखने में ही था. उनको ध्यान भी नहीं रहता था कि उनका घर कैसे चल रहा है. महाभारत में ही ये भगवद गीता है, तो ये 9वां अध्याय आ गया. उन्होंने लिखा, भगवान बोलते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं उनके योगक्षेम का वहन करता हूँ. भगवान वहन कैसा करेंगे? वो खुद क्यों उठाएंगे हमारा बोझ? तो उन्होंने वहाम्यहम् निकाल कर ददाम्यहम् ऐसे लिखा. मतलब मैं जहाँ बैठा हूँ वहीं से ही देखता हूँ. ऐसे सोचते सोचते वो घर गए. पत्नी को लगा ये आज इतने जल्दी क्यों आ गई, तो उसने कहा मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ. अच्छा मैं नहा के आता हूँ, तब तक खाना बना के रखो. वो जब नहा के आ गए तब पत्नी दरवाजे पे गुस्से से देख रही थी. वो बहुत कुछ बोलने लगी. उन्होंने कहा क्या हो गया? तो कहने लगी आपने कभी सोचा है क्या हमारा घर कैसे चल रहा है? कुछ पता है आपको? वो बोली आप जिनके लिए काम करते हो उनका बेटा रोज खाना लेके आता है, और आपने आज क्या किया? उस छोटे बच्चों को मारा. वो बहुत कंफ्यूज हुए. मैं तो कहाँ काम भी नहीं करता हूँ, मुझे कोई बच्चा पता ही नहीं. वो बोली अरे वो बच्चा कहता है कि वो आपका सेवक है, इसलिए वो हर रोज आता है. आज वो बच्चा मैंने देखा तो उसने कहा मेरे मालिक ने मेरे को मारा. उसके चेहरे पे कितने व्रण उठे हैं. यह आपने क्या किया? उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. उसका नाम क्या है? वो बोली कन्हैया. तो उनके ध्यान में आ गया. वो फिर वापस गई और ददाम्यहम् निकाल कर वहाम्यहम् लिखा, क्योंकि वहामी तो भक्त के घर खुद भगवान करते हैं. आप अनन्य भाव से भक्ति करेंगे तो भगवान आपका सब कुछ करेंगे. जिसके लिए साध्य भी ईश्वर है, वो अनन्य भक्त है. भगवान कहते हैं द्रौपदी, भरे दरबार में जो वस्त्रहरण हो रहा था तूने क्या किया? पहले पांडवों को, फिर आचार्य जी को, फिर भीष्म पितामह को, सबको बुलाया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की.
और आखिरी बार मुझे पुकारा तो मैं आ ही गया, तो तूने पहले ही मुझे क्यों नहीं याद किया? भक्त प्रहलाद अनन्य भक्त था। बस वो अखंड नाम लेता रहता था। हर बार प्रहलाद को बचा लिया। इतना ही नहीं, उसके लिए वो खम्भे में से ही प्रकट हुए। कुंती भगवान को मुझे दुख ही दे दो, क्योंकि मैं क्षण भर भी आपको नहीं भूल पाऊंगी। बस अनन्य भाव चाहिए। जो भक्त उसका हर क्षण मुझे ही अर्पण करते हैं, वही अनन्य भक्त है। जो सब कुछ भगवान पे छोड़ते हैं, उसका सब कुछ भगवान ही होते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम। संपूर्ण प्रेम किसे कहते हैं? जब मैं और भगवान एक ही होते हैं। एक भक्त ने पूछा, यहाँ सब मंदिर में बस सभी जगह कृष्ण ही लिखा है, राधा कृष्ण क्यों नहीं लिखा? भगवान कहते हैं, राधा तो मैं ही हूँ, अलग भावना ही नहीं, एक ही है। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, देवाची ये द्वारी उभा क्षण भरी, तेने मुक्तिचारी साधी येल्या। अनन्य भक्ति होनी चाहिए। अनन्य भक्ति का फल ही अनन्य, दूसरा कोई नहीं। आनंद मिल गया तो और कुछ ही नहीं। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय।